करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके घर बैठे बताते हैं। हमारे आज की बातचीत का विषय है बालों का कम होना, झड़ना और समय से पहले सफेद होना। आज हम बालों के झड़ने की समस्या पर जानकारी देंगे, साथ में इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी आपको बताएंगे। आज के दौर में लोग बालों के झड़ने से काफी परेशान होने लगे हैं। अक्सर लोगों के मन में एक ही सवाल रहता है कि बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए। आज हम इसी बारे में करने वाले हैं बात। आजकल लोगों के कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, जो कि काफी चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाने में प्रोटीन और हार्मोनल बदलाव, आनुवांशिक कारण या फिर बालों का ठीक तरीके से देखभाल नहीं करना। हमसे बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं VHCA आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं और इस विधा के डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ट्राइकोलॉजी विज्ञान के जाने माने नाम है। त्वचा विज्ञान की वह शाखा जो बालों और खोपड़ी के स्वास्थ्य के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ट्राइकोलॉजी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आपने कई स्तर पर काम भी किए हैं। साथ में लोगों के बालों और त्वचा संबंधी बीमारियों के निदान में भी आप लगातार परामर्श और दवाइयां देते रहे हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की शख्सियत का एक और पहलू है समाज सेवा। आप आयुर्वेद जागृति मिशन, भारत विकास परिषद, VHCA फाउंडेशन से जुड़े हैं और इन संस्थाओं के जरिए समाज सेवा करते रहे हैं। तो ये तो था डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी बाल झड़ने से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 012061279667। दूसरा नंबर भी आप नोट करें, 012061279668। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो सबसे पहला सवाल सर यहाँ पर यही कि आयुर्वेद बालों के गिरने की समस्या को किस तरीके से परिभाषित करता है और क्या आयुर्वेद की गंजेपन की थ्योरी है, इसको समझाएं हमारे दर्शकों को। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र है। लगभग 4000 साल से भी पुराना ये चिकित्सा शास्त्र हमारे शरीर की हर बीमारी का बखूबी इलाज करने में सक्षम है। हमारे यहाँ हजारों औषधियां हैं जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, इस तरह की अन्य बहुत सारी संस्थाओं के अंदर वर्णित है। जहाँ तक बालों का संबंध है, बालों के बारे में भी आयुर्वेद विज्ञान बहुत कुछ कहता है। आयुर्वेद के अनुसार बालों की समस्याएं पित्त बढ़ने से पैदा होती है। आप सब जानते हैं हमारे शरीर के 3 मूलभूत पिलर हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं के आधार पर पूरा आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र चलता है। यदि किसी व्यक्ति के ये तीनों दोष समावस्था में है तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी है, और जब ये तीनों असमावस्था में हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। जब बालों में पित्त का प्रकोप बढ़ता है, यानी पित्त शरीर में बढ़ जाता है, तब हमारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, कम उम्र में सफेद होने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति को गंजापन आना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में बाल को अस्थि का मल माना जाता है और यही बाल हमारे सौंदर्य का कारण बनते हैं। जब झड़ जाते हैं तो व्यक्ति इन्हीं के कारण से ही अपने आप को बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। और एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक हैं उत्तर प्रदेश से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि कहा जाता है कि पौष्टिक खाने की कमी से भी बाल गिरते हैं, तो ऐसे में खाना पीना जो है वो तो बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें अपने बालों को बचाना है, बाल लंबे करने हैं, तो किस तरीके का खाना पीना हमारा होना चाहिए? आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब आपको? मेरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद कुछ जी तकनीकी समस्या है। अभी आपको आवाज मिली मेरी? एकदम कटा है कुछ। डॉक्टर साहब अभी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश यहां पर करेंगे। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आज हमें जानकारी दे रहे हैं और बालों को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सुंदर दिखना, खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद होता है। और ऐसे में खासतौर पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को अपने लंबे जो बाल हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा स्नेह होता है। लेकिन जब ये बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बाल गिरने के साथ ही तनाव जो है वो भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं। और जब बाल गिरने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम बेहद परेशान होने लगते हैं। आजकल हमने देखा है कि कम उम्र में भी जो बाल हैं वो सफेद होने लगते हैं। लोग तरह तरह के कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितनी हानिकारक हो सकती है बालों के लिए, इसको भी यहाँ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल से हम पूछेंगे। तो आज का जो विषय है बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, इसको लेकर आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल करें। और अगर आप भी बालों की समस्या से परेशान हैं, आपके भी बाल झड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। फोन करके सुझाव लें, कॉल करें। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो खूबसूरत दिखना किसको पसंद नहीं होता है? हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत लगें, हम सुंदर लगें। लेकिन बालों की ये समस्या ऐसी है कि एक बार जब बाल गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्र को भी ज्यादा दिखाते हैं। और ऐसे में आपको काफी तनाव भी हो जाता है, जिससे कई और बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। तो बालों की जो समस्या है, जो बाल झड़ते हैं, समय से पहले सफेद हो जाते हैं, इसी को लेकर हम यहाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमें डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। सर, कहा जाता है कि पौष्टिक खाने की कमी से जो बाल हैं वो गिरते हैं। पौष्टिक खाना हम नहीं खा पाते हैं कई बार, तो खाना पीना जो है हमारा, उस पर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सवाल जो मैंने आपसे किया है, जवाब मैं इसका यहाँ पर लूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ आपका सवाल? कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि पौष्टिक खाने की कमी से बाल गिरते हैं, ऐसे में किस तरह का खान पान रहना चाहिए? बालों को अच्छा रख सकते हैं अच्छा खान पान से, अच्छा रहन सहन से, और अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव तरीके से रख के, यानी स्ट्रेस से फ्री रह के। जहां तक खान पान का संबंध है, हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सारे के सारे अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ताकि आपके बाल अच्छे दिख सके, अच्छे सुंदर दिख सके। आपके बालों की 3 अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है क्यूटिकल, वो बालों को बाह्य वातावरण से बचाने का काम करती है। बीच की जो लेयर होती है कोर्टेक्स, वो बालों को स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि वो प्रोटीन से बनी होती है। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है मेडुला, वो बालों को पोषण देने का काम करती है। तो इस तरह से ये तीनों लेयर तभी ठीक रहेंगी जब आपका भोजन पूरी तरह से संतुलित है। यदि उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो आपके बाल की बीच की लेयर कोर्टेक्स पतली पड़ जाएगी, और जब ये पतली हो जाएगी तो आपके बाल धीरे धीरे करके थिनिंग से जाते जाते बाल्डनेस की स्टेट में आ जाएंगे। यदि आपके बालों की ऊपर की लेयर क्यूटिकल खराब हो गई, जिसे मिनरल्स रिपेयर करते हैं, तब आपके बाल रफ लगेंगे, फ्रिजी लगेंगे, बाइपोलर हो जाएंगे, दो मुहे हो जाएंगे। तो आपको मिनरल चाहिए। इस तरह से जब आपके बालों के अंदर पूरा पोषण आपको मिलेगा तो आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। बाल आपके स्वास्थ्य का आईना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, तभी और तभी आपके बाल स्वस्थ कहलाने के अधिकारी हैं। यदि आपके शरीर के अंदर दोष है, आपका सारे दोष समावस्था में नहीं है, तो आपके बाल
खराब होना शुरू हो जाएगी। जी, महाराष्ट्र से एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, कुलदीप जी। कुलदीप जी, क्या कुछ जी। आपका सवाल? हेलो। आवाज मिल रही है कुलदीप जी आपको? हाँ हाँ हाँ, मिल रही है। जी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ, 1 महीना हो गया अभी बारिश में, तो यहाँ बाल मेरे आगे के बहुत झड़ गए हैं, क्या किया जाए? बारिश ह्यूमिडिटी जो होती है वो बालों को डिफ्यूज केस में ले जाती है। बाल का एक जीवन चक्र होता है, जैसे एक व्यक्ति का जीवन चक्र होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बाल भी अपने जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरणों से गुजरता है। इसमें एनेजन फेज, केटाजन फेज और टेलोजन फेज होता है। जब आपका टेलोजन फेज आता है तो बाल झड़ जाता है, और बारिश के दिनों में टेलोजन फेज जल्दी आता है। आपके बाल नमी पकड़ने की वजह से उनके हाइड्रोजन बॉन्ड, सिस्टीन बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये बॉन्ड जब टूटते हैं तो बालों को कमजोर करके बालों को तोड़ने का काम करते हैं। तो जो बारिश में बाल झड़ते हैं तो वो नॉर्मल है झड़ना, क्योंकि 70, 80, 100 तक भी इवन आपके बाल एक दिन में यदि झड़े तो वो बाल नॉर्मल माना जाता है। यदि इससे ज्यादा झड़ते हैं तो वो चिंता का विषय है, और ये वो समय है जब आपको अपने बालों के चिकित्सक, जो जिन्हें हम ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनकी सलाह की आवश्यकता है। आप घर पे जो कर सकते हैं वो स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन करना कर सकते हैं। अच्छे शैम्पू से वॉश करिए, पानी ज्यादा पिए, नींद अच्छी लीजिए, डाइट अच्छी लीजिए। इतना करें, इनके बाद भी 1-2 महीने के बाद अगर ठीक होते फिर किसी चिकित्सक को संपर्क करें। डॉक्टर साहब, यहाँ तो ये तो कुलदीप जी के सवाल का जवाब हुआ, लेकिन मेरे मन में सवाल यहाँ पर है। हमने बचपन में देखा कि घर पे जो दादी होती हैं, जो मम्मी होती हैं, वो अच्छे से बालों में सरसों के तेल की मालिश करती थी, लेकिन आजकल की मम्मियां भी थोड़ी चेंज हो गई हैं। यहाँ पर वो इतनी मालिश नहीं करती हैं, तो बच्चे भी चेंज हो गए हैं कि जी हमें नहीं लगवाना है। लेकिन बालों में तेल लगाना कितना जरूरी है? ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। हमारी बाल और हमारी जो स्कैल्प होती है उसकी 3 किस्म होती है जी। सबसे, एक ऑयली होती है, एक ड्राई होती है और एक मिक्स होती है। हम्म। जिनकी ड्राई स्किन है और मिक्स स्किन है उनके लिए बालों में तेल लगाना बहुत अच्छा है। वो नियमित रूप से, जिनकी ड्राई स्किन है वो डेली बालों में तेल लगा सकते हैं, हफ्ते में 1-2 बार मसाज भी दे सकते हैं। जिनकी मिक्स स्किन है वो हफ्ते में 2 बार, मेल है तो 2 बार, मेल है तो 3 बार ऑयलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो तेल से बचें, क्योंकि जब स्कैल्प के अंदर तेल ज्यादा लगाया जाता है, जिनकी ऑयली स्कैल्प है, तो ऑलरेडी नेचर आपके बालों में तेल ज्यादा बना रही है। अगर आप ऊपर से तेल ज्यादा अप्लाई कर लेंगे तो वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाएगी। आपके बाल के अंदर डेंड्रफ आ जाएगा, जिसे हम ऑयली डेंड्रफ कहते हैं, जिसे हम फ्लेकिंग कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं। उससे बाल आपके झड़ेंगे, डेंड्रफ आएगा, इचिंग हो जाएगी, तो नुकसान हो सकता है। तो यदि आपके बाल ड्राई है और आपके बाल मिक्स है तो आप तेल को अप्लाई भी कर सकते हैं, उसकी मसाज भी करा सकते हैं। लेकिन जिनके बाल है ही नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, वो तो बहुत ही परेशान रहते हैं कि भैया कैसे भी करके हमारे बस दोबारा बाल आ जाएं एक बार। तो उनके लिए क्या आयुर्वेद उपचार के जरिए बाल उगाने का कोई जरिया है, कोई ऐसा रास्ता है आयुर्वेद में? जी, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियां और बहुत सारी जड़ी बूटियां, हर्ब्स ऐसी हैं जो बालों को लाने का काम करती हैं, बशर्ते जड़ बची हुई हो। यदि किसी के फॉलिकल डैमेज हो गए हैं, स्कारिंग हो गई है, और जैसे हमारी पाम प्लेन होती है इस तरह से हो गया है, तब तो बाल किसी चीज से नहीं आएंगे। तब तो सिर्फ हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला हेयर ट्रांसप्लांट, जो परमानेंट हेयर सोल्यूशन होता है, और दूसरा हेयर पैच या हेयर पिक, जो आर्टिफिशियल और टेम्पररी होता है। यदि बाल की जड़ बची हुई है, फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधि हैं जो बालों को की जड़ों को बालों को दोबारा वापस ला सकती हैं, डोरमेंट फेस के बालों को वापस ला सकती हैं, पतले हुए बालों को मोटा कर सकती हैं, और बालों की अन्य समस्याएं, चाहे वो ग्रेइंग की समस्या है कम एज में, चाहे वो डेंड्रफ की समस्या है, बाइपोलर हेयर की समस्या है, ट्राइकोटिलोमेनिया की समस्या है, उन सब से निजात दिला सकती है। हमारे यहाँ ब्रह्मी है, जटामांसी है, पच है, भृंगराज है, आंवला है, ये सारी हर चमत्कारिक औषधि जिन्हें हम कहते हैं, वो बालों के अंदर मिराकुलस रिजल्ट देते हैं। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं हरियाणा से, हमारे साथ विक्रांत हैं। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ एक यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, अगर एलोपेशिया की वजह से हमारे बाल चले गए हैं, क्या वहाँ पे ट्रांसप्लांट पॉसिबल है डॉक्टर साहब? एलोपेशिया की 3 अलग अलग टाइप होती हैं, एलोपेशिया रियाटा, टोटलिस और इन्वोलुसलिस। यदि एलोपेशिया रियाटा है और वो स्कारिंग नहीं है, स्कारिंग में क्या होता है कि जड़ें खत्म हो जाती हैं, और नॉन स्कारिंग में जड़ें बची होती हैं। नॉन स्कारिंग तो हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, और स्कारिंग एलोपेशिया को हम ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ना बढ़ रहा हो। क्योंकि एक जगह अगर हमने ट्रांसप्लांट कर दिया और स्कारिंग एलोपेशिया की वजह से दोबारा वहां से बाल जा सकते हैं,
तो सबसे पहले तो हमें उस स्कारिंग के कारण को ढूंढ के आगे उसे रोकना होता है, उसके बाद जो स्कार बचा है उसे ट्रांसप्लांट से ठीक करना होता है। डॉक्टर साहब, इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन मेरे पास आज लंबी लिस्ट है यहाँ पर सवालों की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं आजकल उनके भी बाल सफेद होने लगे हैं। पहले तो कहा जाता था कि एक उम्र हो जाती है उसके बाद बाल सफेद होते हैं, लेकिन अब 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे जो हैं उनके भी बाल सफेद होने लगे हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? आज की फास्ट फूड संस्कृति के चलते बालों की समस्याएं और खासकर सफेद बालों की कम उम्र में समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, जैसे हमने पहले बात की, कि हमारा खान पान बहुत खराब हो गया है। हमें जो मिनरल्स विटामिन मिलने चाहिए भोजन में वो नहीं मिल पा रहे, क्योंकि फास्ट फूड संस्कृति ने अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है जी। बच्चे हरी सब्जियां फल खाना नहीं चाहते, बच्चे पिज्जा बर्गर और इस तरह का फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें मिनरल्स और विटामिन नहीं मिल पाते। दूसरा, बच्चों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस है चाहे वो अन्य कारणों का स्ट्रेस है। और तीसरा बड़ा कारण कम उम्र में सफेद बालों का होता है अनुवांशिक, यानी मदर या फादर में कम एज में यदि बाल बच्चे के सफेद हुए हैं तो बच्चों में वो चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है और हमारा खान पान अच्छा है तो हम काफी हद तक जीन्स के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं जो बच्चों को यहाँ कहना चाहूंगा कि वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें, और दूसरा खान पान में हरी सब्जियां फल ज्यादा खाएं, स्पेशली एक टमाटो अपनी डाइट में शामिल करें। टमाटर के अंदर विटामिन B5 होता है, कैल्शियम पेंटिथोनेट, और वो अगर आप डेली खाएंगे तो कम उम्र के अंदर आपके सफेद बालों की समस्या बच सकते हैं उससे आप। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र से सुनीता गुप्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते सुनीता जी, करिए अपना सवाल। मेरी बेटी है 17 साल की, उसके बालों में ना डैंड्रफ बहुत होते हैं। जी, डैंड्रफ 2 किस्म का होता है, मैं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। डैंड्रफ ऑयली भी होता है और ड्राई भी होता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई और मिक्स होती है उनको ड्राई डैंड्रफ होता है, और जिनकी ऑयली स्किन होती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस जिनको होता है, उनको ऑयली डैंड्रफ होता है। यदि आपको ऑयली डैंड्रफ है तो आप एलोवेरा का यूज कर सकती हैं घर में, उसका पैक बना के हफ्ते में 2 बार लगा सकती हैं। और यदि आपको ड्राई डैंड्रफ है, ड्राई डैंड्रफ के लिए आप मेथी दाना ले सकती हैं, उसका पाउडर बना के दही में मिला के हफ्ते में 2 बार आप लगा सकती हैं। उसके साथ साथ पानी आपको ज्यादा 7 से 8 गिलास पानी पीना है, नींद आपको अच्छी लेनी है, स्ट्रेस से बचना है, दोनों किस्म के डैंड्रफ है। अपना खान पान अच्छा रखना है। यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक नहीं है तो उस डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, या फिर जिम स्विमिंग जो भी आप पसंद करते हैं वो करिए, और अपने खान पान को नियंत्रित करिए। क्योंकि डैंड्रफ का एक बहुत बड़ा कारण जो देखा गया है, गलत खान पान और गलत रहन सहन भी है। वो ठीक करने से 50% उसका बचा जा सकता है। और किसी भी अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, अगर वो हर्बल है तो ज्यादा बेहतर है, उसको आप नियमित स्कैल्प को वॉश करें। एक बहुत सारी हमारे अंदर ये धारणा होती है कि शैम्पू करने से बाल झड़ जाएंगे। शैम्पू स्कैल्प और हेयर की हाइजीन ठीक करने के लिए होता है, उसका फ्लोरा फोना ठीक करने के लिए होता है। तो अपने शैम्पू को आप नियमित करें, के अंदर बिल्कुल भी कंजूसी मत करें कि कम शैम्पू करना है, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ की धारणा प्रचलित है कि ज्यादा शैम्पू से बाल पतले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को आज आपने अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।